शाहबाद में शहीद मनदीप सिंह की 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें कुरुक्षेत्र प्रशासन के कई अधिकारी व आम लोगों ने उनको पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। मनदीप सिंह की पत्नी ने कहा कि मैं आज से 5 साल पहले शहीद हो गए थे, उस दिन दिवाली का दिन था। 5 साल हो गए हैं, हम अभी भी दिवाली नहीं बना रहे। उन्होंने देखा कि आम लोगों का और प्रशासन का धन्यवाद करती हूँ, जो हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। उन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी है, जो हमारे परिवार और जिले के लिए बहुत मायने रखती है, और हम कोशिश करते हैं कि हमें भी शहीद अमर जवानों की वचनों पर चलकर अपने देश का मान रखने के लिए, हमेशा तिरंगा ऊपर रखने के लिए देश हित में काम करने चाहिए। वहीं शाहबाद एसडीएम ने कहा कि आज शहीद मनदीप सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि दी गई है। वह सिख रेजिमेंट में तैनात थे, जो देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए थे। आज हमने उनको याद करके श्रद्धांजलि दी। मेरे पति की 5वीं शहीदी दिवस है आज 28 अक्टूबर, जो ये 28 अक्टूबर 2016 में शहीद हुए थे। उस दिन दिवाली का अवसर था जब मेरे पति शहीद हुए थे। तो दिवाली तो हम कभी मनाते नहीं हैं, लेकिन दिवाली पे मैं फिर भी अपने पति को याद करते हुए उनके याद में हवन भी कराती हूँ। लेकिन आज दिवाली से पहले ये 28 तारीख आ चुकी, तो इसमें मैंने अपने पति को याद करते हुए ये श्रद्धांजलि दी। और यहाँ हमन और जो एसडीएम साहब शाहबाद, गुरुकुल से अरुण दत्ता सर, कर्नल साहब, और एमएस बिट्टा के ओएसडी विनोद भारद्वाज जी, और ये अपना सुरेश राणा जी पत्रकार, और मेरे शाहबाद से ये पत्रकार सर जो भी है प्रेस वाले, ये सभी आए। और यहाँ मनदीप सिंह जी का आज 5वां शहादत दिवस था। बहन प्रेरणा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस तरह सुरवीरों की वजह से ही हम सब लोग महफूज हैं, आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैंने भी इस कार्यक्रम में आकर के अपने श्रद्धा सुमन जो है उनके प्रति अर्पित किए हैं। और इस तरह के शहीद हमें प्रेरणा देते हैं कि राष्ट्र हित के लिए, देश के लिए अपने प्राणों की भी बाजी अगर हमें लगानी पड़े तो उससे भी हिचकना नहीं चाहिए। आज शहीद मनदीप सिंह के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया है, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शहीदों के सम्मान के लिए हमने ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए। और बल्कि एक जो अभी नोटबुक मैंने देखा है, उस नोटबुक में भी बहुत अच्छा प्रयास किया गया है कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं हमारी, उनको भी पता लगना चाहिए कि हमारे शहीदों ने कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए। तो ये एक प्रेरणा है, और बल्कि सभी को इससे भी प्रेरणाएं मिलती है कि हमें ये ज़रूरी नहीं है कि शहीद के परिवार का कोई भी व्यक्ति ऐसी नोटबुक या ऐसी बुक्स छापे, तो कोई भी ऐसा प्रयास कर सकता है। इसके साथ साथ पिछले 50 सालों के अंदर कभी भी शहीदों के सम्मान के लिए, कभी हमारे जवानों के लिए कभी कोई ऐसे प्रयास नहीं किए गए हैं। लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो प्रयास किए हैं, तब से लेके आज तक बहुत अच्छे प्रयास चल रहे हैं। आज हम शहीद मनदीप सिंह जिन्होंने इस कुरुक्षेत्र जिला, इन्हें हरियाणा ही नहीं अपितु भारतवर्ष का नाम एक शहीदों में अंकित करवा के इस देश का नाम उज्जवल किया है, उनकी जो है पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनकी धर्मपत्नी प्रेरणा जी द्वारा आयोजित इस शहीदी दिवस समारोह में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सभी साथी आए थे। हमें बड़ा अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि हमें शहीदों को याद करना चाहिए। भाई आज प्रेरणा जी ने जिस प्रकार, प्रेरणा जी में जागृति है शहीदी दिवस आयोजन करने की, मैं चाहता हूं कि जितने शहीदों के परिवार हैं सभी में इस प्रकार की जागृति आए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को डेट वगैरह नहीं याद होती, उसके बारे में तो उनके परिवार वाले ही बताएंगे। हमारी कोशिश रहेगी, मैं भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र जिला बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का जिला संयोजक होने के नाते और भारतीय पत्रकार कल्याण मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम जितनी मदद होंगे करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर इस शहीदी दिवस का जो खर्चा होगा वो भारतीय पत्रकार कल्याण वहन करेगा। क्या बताएंगे सर, यहाँ पर कौन किया शहीद? आज पुण्यतिथि का प्रोग्राम था। शहीद मनदीप सिंह जो कि मचिल सेक्टर में पिछले 5 साल पहले के शहीद हुए थे देश की रक्षा करते हुए, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे हम लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं।
बिट्टा जी की तरफ से, और मैं अपनी तरफ से भी देता हूँ एंटी टेररिस्ट फंड। कि उन परिवारों को मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले यही बोला है कि जब शहादत जब होती है तो पूरा अमला यहाँ पे आ जाता है, और जब उसके बाद की दिक्कतें उनको बताई जाती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो कन्नी काटने लग जाते हैं, शहीद परिवार रोता चला जाता है। MS बिट्टा जी पिछले कई सालों से इन परिवारों के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को वो लेके आते हैं, बताते हैं, और उनकी दिक्कतें दूर करने की हम